नाज़रीन, मेरा नाम है अनस मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले हुक्मरान यजीद इब्ने मुआविया की औलादें आजकल कहाँ पर पाई जाती हैं? औलादें जिंदा भी हैं या नहीं, और अगर पाई जाती हैं तो आखिर दुनिया के किस इलाके में पाई जाती है? और हाँ, सवाल यह है भी कि यजीद की औलादों का उस सूफियानी बादशाह के साथ भी क्या ताल्लुक रहा होगा कि जो जालिम बादशाह बिल्कुल आखिरी दौर में हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए निकलेगा। तो इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर उसके लिए हमें इतिहास में पीछे चलना होगा। कितना पीछे? लगभग 150 साल पीछे। यह लगभग 430 ईस्वी का दौर है और जगह है आज के दौर का सऊदी अरबिया, बल्कि उस सऊदी अरबिया में भी खास तौर से हिजाज का इलाका। और यहीं पर पैदाइश होती है एक इंसान की कि जिनका नाम रखा जाता है अब्दे मन्नाफ। यह जो अब्दे मन्नाफ थे, यही आगे जाकर इस इलाके में पाए जाने वाले सबसे मशहूर और सबसे अहम कबीले मतलब के कुरैश के सरदार बनते हैं। इस अरब के सरदार के यहाँ पर बहुत सारी औलादे पैदा होती हैं, मगर उन बहुत सारी औलादों में से भी जो 2 बेटे सबसे ज्यादा मशहूर हुए, उनमें से एक का नाम था हासिम, जबकि दूसरे का नाम था अब्द समस्या। यह दोनों भाई जुड़वा थे, बल्कि इन दोनों का तो जन्म ही इस तरह से हुआ था कि यह माँ के पेट से एक दूसरे से चिपकते हुए निकले थे। इनके फादर मतलब के अब्दे मन्नाफ ने इन दोनों को तलवार के जरिए से अलग किया था, मगर जैसा कि रिवायतों से पता चलता है कि उस दौर के नजूमियों के अब्दे मन्नाफ के इस कदम को खतरनाक बताया था और खबरदार किया था कि ये जो तुमने इन दोनों को अलग करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से इन दोनों भाइयों के बीच एक खतरनाक दुश्मनी पैदा हो सकती है। और अफसोस दोस्तों, ऐसा ही हुआ। इन दोनों के बीच एक ऐसी खतरनाक दुश्मनी का आगाज हुआ कि जिसने सिर्फ इन दोनों या इनकी औलादों को ही नहीं बल्कि आधी से भी ज्यादा दुनिया को हिलाकर रख दिया, और इस तरह से हिलाया कि उसका असर तब तक बाकी रहेगा कि जब तक हमारी यह दुनिया कायम रहेगी। इन दोनों भाइयों में अबे समस के मुकाबले में हाशिम को लोगों के बीच में ज्यादा शरीफ, परहेजगार, नेक और लोगों की देखरेख करने वाला इंसान समझा जाता था। यही वजह है कि नेचुरल हाशिम को अपने कबीले की लीडरशिप भी मिल गई थी। दूसरी तरफ जो अब्द समस था, वह पैसों के मामले में या फिर बाकी जो पॉलिटिकल मामला था उनमें काफी प्रभावशाली था, लेकिन शुरू से ही अब्द समस जो हाशिम से उनके बढ़ते हुए कदम से ना सिर्फ हसद किया करता था, बल्कि हर मामले में उनसे आगे निकलने की कोशिश भी करता रहता था। और आगे निकलने की यह कोशिश या यह कंपटीशन सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि यह तो आगे तक चलता रहा। मतलब अब समस की अगली कई नस्लें भी यही करती रही। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इन दोनों में से यह जो हाशिम थे, इन्हीं की नस्ल में हम आगे जाकर देखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा होते हैं, जो रिश्ते में आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हुआ करते थे। फिर जाहिर है उनके घर पर भी अबू तालिब या फिर हजरत अब्दुल्ला जैसे बेटे पैदा होते हैं, और फिर फाइनली हजरत अब्दुल्ला के घर पर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। इसके अलावा हजरत आमिर, हमजा हो, हजरत अली हो या उनके बेटे हसन हो और हुसैन हो, इन तमाम का ही ताल्लुक इसी खानदान से था, मतलब हाशिम की औलाद से था, इसलिए ही इन सभी को बनु हाशिम कहा जाता है। जबकि दूसरी तरफ से जो अब्द समस थे, नस्ल चली थी, उसको अरब में बनु उमैया कहा जाता है, और उस खानदान के अंदर भी कई मशहूर सहाबी या मुस्लिम इतिहास के कई मशहूर लोगों का जन्म हुआ था, जैसा कि इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की, जिनके निकाह में बारी बारी से पैगंबर अल की 2 बेटियां आई थी। इसके अलावा अबू सुफियान या उनके भी बेटे हजरत आमिर मुआविया बिन की, जिन्होंने हजरत अली से जंग की थी, या फिर उनका भी बेटा यजीद इब्ने मुआविया की, जिसने ही फिर बनु हाशिम के चिराग यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत इमाम हुसैन को शहीद करवाया था। यजीद के जो फादर थे मतलब कि हजरत अमीर मुआविया, उनके बारे में इतिहासकारों ने लिखा था कि उनकी कई बीवियां थी और इन कई बीवियों से कई औलादे थी। हिस्टोरिकल एविडेंस से पता चलता है कि लगभग 5 के करीब बेटों तो 5 के करीब बेटियां हुआ करती थी, और हजरत मुआविया की इन कई बीवियों से एक बीवी का नाम मेसूम भी हुआ करता था, जो बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन हुआ करती थी। हजरत मुआविया ने किसी दौर में इनसे शादी इसलिए की थी ताकि इनका जो कबीला है बनु कलब, उसके साथ पॉलिटिकल रिश्ता मजबूत किया जा सके। और फिर आगे जाकर हजरत मुआविया की इन्हीं बीवी मतलब की मेसूम के घर पर यजीद की पैदाइश हुई थी, मगर हालात उस वक्त और भी ज्यादा खराब हो गई कि जब हजरत अमीर मुआविया ने अपनी आखिरी दौर में अपने बाद गद्दी पर बैठने के लिए अपने इसी बेटे यजीद को नामजद कर दिया। हजरत मुआविया का यह फैसला उस दौर के मुसलमानों के लिए बिल्कुल काबिले कबूल नहीं था। उसकी मेन वजह यही थी
کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلح مشورے کے بعد ہی اپنے لیڈر چنا جاتا تھا۔ اور پھر یزید کے کیس میں تو پرابلمز صرف پروسیس کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ یزید تو گدی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی تو پھر کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو آج بھی سن کر یا پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل اس نے گدی سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ ظاہر ہے یزید کو یہ بات اچھی طرح سے پتا تھی کہ جب تک حضرت امام حسین یا ان کے ساتھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے، مطلب یزید کو ایک خلیفہ یا حکمران نہیں مان لیتے، تب تک باقی عام لوگوں کی نظروں میں اس کی یہ گدی ہلتی ڈھلتی رہے گی۔ اس لیے اس نے حضرت امام حسین کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے اس کی بیعت لینے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جبکہ باقی بچی ہوئی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد بھی یزید صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ہی اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں کا بھی گھیراؤ کر لیا، بلکہ ان کے اوپر حملے کیے۔ جیسا کہ ہسٹوریکل ایویڈنس سے یہ کلیئر پتہ چلتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے مکہ شہر کے کیے گئے اس گھیراؤ یا حملے کی وجہ سے مکہ کے اندر موجود جو کعبہ ہے اس کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا۔ مکہ کا یہ گھیراؤ، یہ محاصرہ 683 عیسوی مطلب کہ اس وقت تک جاری رہا تھا کہ جب تک خود یزید کی موت نہیں ہو گئی تھی۔ اب بات کریں یزید کی اولادوں کی، تو اتہاس میں اس کے 3 بیٹے جبکہ ایک بیٹی کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ سیکنڈ تھا، جبکہ باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں کا نام خالد اور عبداللہ تھا، اور رہا سوال بیٹی کا تو اس کا نام عاتیقہ بتایا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی یہ حکومت بھی اس کے سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کے حصے میں آئی تھی، مگر معاویہ سیکنڈ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی حکومت کی، اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ ایسا سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو معاویہ سیکنڈ تھا وہ دراصل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں نے کس طرح سے حکومت کی تھی، اور خاص طور سے اس کا جو باپ تھا یعنی کہ یزید، اس نے حضرت امام حسین یا باقی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنے باپ بلکہ اس حکومت اس تخت سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اب یزید کے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی جب موت ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، جبکہ اس کی خود کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی یہ حکومت آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو کر اس کے خاندان کی ہی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی کہ جس کو مروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزید کے کنجس مطلب کہ دور کے جو تایا چاچا کے بیٹے تھے ان میں چلی گئی، جو خاندانی طور پر تو بنو امیہ کے ہی تھے، مطلب اب سمجھ کی ہی اولاد تھے، مگر نیچے آ کر اس خاص پیڑھی سے الگ ہو چکے تھے کہ جس پیڑھی سے یزید کا تعلق تھا، اور جب گدی جس انسان کے پاس پہنچتی تھی اس کا نام مروان بن حکم تھا، جو رشتے میں حضرت معاویہ مطلب یزید کے فادر کا چاچا بھائی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلطنت جب تک قائم رہی تو اس نے اسی مروان بن حکم کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حکمران بنتے رہے۔ اب بات کریں تو اس بارے میں کہ آخر یزید کی نسلوں کا آگے کیا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی مطلب کہ عاتیقہ، اس کی شادی اس مروان کے بیٹے عبد الملک سے کروا دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں اب یہ سلطنت جا چکی تھی۔ آگے جا کر یہ عبد الملک اپنے باپ مروان کے بعد اس سلطنت کا اگلا حکمران بھی بنا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یزید کی بیٹی عاتیقہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی ہوا کرتی تھی۔ رہی بات بیٹوں کی تو سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی موت ہو چکی تھی، اور یزید کی جو نسلیں تھی وہ اس کے باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں سے آگے بڑھی، مطلب کہ خالد اور عبداللہ۔ شیعہ لوگوں کی تو
बहुत सारी किताबों में यह भी दावा किया गया है कि आखिरी दौर में सूफियानी नाम का एक वो जालिम बादशाह जो हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए निकलेगा, उसका ताल्लुक भी यजीद के इन्हीं दोनों बेटों में से हो, किसी एक बेटे की नस्ल से होगा। अब इसको आप चाहे एक हैरान कर देने वाली बात कहिए या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक कहिए, अगर हम छानबीन करने की कोशिश करते हैं तो हमको ऐतिहासिक तौर पर भी यही पता चलता है कि यजीद के इन दोनों बेटों की जो औलादे हैं वो आज के दौर में सीरिया के इलाके में ही पाई जाती है, जो वक्त के साथ लेकर आबादी या बाकी जो अलग अलग कबीले थे उनके साथ घुल मिल चुके हैं। अब बात करें अगर खानदान की दूसरी लाइन की, मतलब जिसमें यजीद के बेटों की मौत के बाद हुकूमत ट्रांसफर हो गई थी और जिन लोगों ने ही आखिरी तक लंबे वक्त तक हुकूमत की थी, तो उनकी औलादे या उनसे जुड़े हुए लोग तो आज के दौर में आप लोगों को दुनिया के कई इलाकों में मिलेंगे। उसकी वजह यही थी कि 750 ईस्वी में अब्बासियों की लीडरशिप में मुस्लिम दुनिया के एक क्रांति हुई, जिस क्रांति के तहत ही फिर बनु उमैया की इस जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंका गया था। मगर मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल लेने के बाद अब्बासियों ने बनु उमैया से बदला लेना शुरू किया और चुन चुनकर इनको शहजादे या इनके खानदान से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया जाने लगा। बंदा चाहे उमैया खानदान की उस लाइन का हो कि जिससे यजीद का ताल्लुक था या फिर मरवान बिन हकम वाली लाइन का हो, बिना किसी भेदभाव के उमैयद खानदान के शहजादों को या लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जा रहा था। मगर ऐसे माहौल में भी इस खानदान ने जुड़े हुए बहुत सारे शहजादे या लोग छुपते छुपाते किसी न किसी तरीके से वहां से भागने में कामयाब रहे और दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए और आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं पर ही गुजारना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर आज के दौर में सूडान देश में कुछ ऐसे कबीले पाए जाते हैं जिनके दावे के मुताबिक वो सल्तनत बन उमैया के आखिरी हुक्मरान मतलब कि मरवान सेकंड के औलाद में से थे। इसके अलावा इसी आखिरी हुक्मरान के पोते की कुछ नस्लें आज स्पेन में भी पाई जाती है और तो और साउथ इंडिया के तमिलनाडु इलाके में जो कोना फैमिली है उसका भी यही क्लेम है कि वह सल्तनत बनु उमैया के इसी आखिरी हुक्मरान मतलब कि मरवान सेकंड की औलादे है। उनके मुताबिक जब अब्बासियों ने टेक ओवर कर लिया था तभी उनके पूर्वज अपनी जान बचाने की खातिर साउथ इंडिया पहुंचे थे। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।